यार मुझे ना ये म्यूचुअल फंड्स की एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन सी? अरे इनके एक्सपेंस रेशियोज, एक तो रिटर्न जनरेट करने में इतनी दिक्कत हो रही है, ऊपर से एक्सपेंस रेशियोज भी देते जाऊं मैं, ये मेरे म्यूचुअल फंड के एनएवी से कम होते जा रहे हैं। अरे तो तुम इसका फायदा भी तो ले सकते हो। सोचो अगर ये एक्सपेंस तुम्हारी इनकम बन जाए। एक्सपेंस रेशियो इनकम बन जाएगा? मेरा इनकम बन जाएगा? अरे मतलब तुम्हारी कंपनी का जो एक्सपेंस रेशियो तुम पे कर रहे हो ऑन योर म्यूचुअल फंड, वो किसी ना किसी कंपनी की इनकम भी तो है, जिसपे मैं काफी बुलिश हूँ। बस यार ये इनकम एक्सपेंस छोड़, ये कंपनी कौन सी है ये बता। द कंपनी इज HDFC AMC। HDFC AMC, आई सैल्यूट योर करेज कि तुम एक ऐसी कंपनी पे बुलिश हो जो अपने ऑल टाइम हाई से 60% से भी ज्यादा करेक्ट हो चुकी है। अरे ये तो और भी अच्छी बात है ना। इट इज गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। अच्छा, गुड कंपनी। अरे ये यार कंपनी का IPO हुआ था 1100 पे, वहाँ से 3700 तक भागा था 2019 में। बस उस टाइम से कंपनी ने कभी अच्छे दिन देखे ही नहीं, तब से बस करेक्ट ही होता जा रहा है ये स्टॉक। तो मुझे ये बताओ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का हमारी इंडिया कंट्री में पेनिट्रेशन पता है कितना है? कितना है? बस 12% ऑफ GDP। एंड ग्लोबल एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो वो है 63%। लोगों की इनकम बढ़ रही है, सेविंग्स बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली लोग म्यूचुअल फंड्स पे भी शिफ्ट करेंगे। तो जब इंडस्ट्री का स्कोप इतना अच्छा है तो कंपनी का क्यों नहीं? सी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का स्कोप बहुत ज़्यादा है, पर ये बिजनेस तो असेट मैनेजमेंट बिजनेस है ना। असेट मैनेजमेंट बिजनेस के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का स्कोप बहुत अच्छा है, अग्री, बट असेट मैनेजमेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। अरे बट व्हाई इट इज डिफरेंट एंड डिफिकल्ट? एक तो ये एसेट लाइट बिजनेस है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इन का फिक्स्ड कॉस्ट कम है, लेकिन रेवेन्यू का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई। तुम इनके पैट मार्जिन देखो, Q3 के 66% है यार। अरे इस कंपनी को एनालाइज करने के लिए AMC बिजनेस के बिजनेस डायनामिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आस्था। हाँ बताओ यार। HDFC ग्रुप का ये पार्ट है, तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है? रिलायबल है, एक अच्छा ब्रांड है, थर्ड लार्जेस्ट AMC है इंडिया की। तो फिर इस कंपनी का मार्केट शेयर इतना डिक्रीज क्यों हो रहा है? अगर मैं 2019 की बात करूं तब HDFC AMC का मार्केट शेयर वाज 14.7% एंड करंटली इट इज़ हार्डली 11%। तो कोई तो रीज़न है कि स्टॉक प्राइस इतना ज़्यादा गिर रहा है। आई एग्री कि इसका मार्केट शेयर डिक्रीज हुआ है, बट तुम जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एज एन होल है वो भी तो देखो कितनी बड़ी है। 40 लाख करोड़ की इतनी बड़ी इंडस्ट्री में इनके पास 11% का शेयर कम थोड़ा ना होता है। एंड ऊपर से इनका इक्विटी फंड्स का जो AUM है दैट इज 50%। तो जो इनकी मैनेजमेंट फीस है उससे इनका काफ़ी अच्छा रेवेन्यू पोटेंशियल है। अरे यार सिर्फ कमीशन बेस्ड बिजनेस है यार ये। यहाँ पर सेबी के रूल्स या फिर एम्फी के रूल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कल अगर सेबी या एम्फी आके ये बोल दे कि जो भी एक्सपेंस रेशियोज ये म्यूचुअल फंड्स चार्ज कर रहे हैं उस पर एक कैप लग जाएगी, तो ये कंपनी के लिए कितना बड़ा नुकसान है। आई फील कि एक बहुत स्टेबल अर्निंग बिजनेस है, लेकिन ग्रोथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब डू यू सीरियसली थिंक कि लॉन्ग टर्म में इस इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है? आई मीन इस इंडस्ट्री का अंडर पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ द पोटेंशियल टू आउटग्रो द GDP। एंड आई एग्री, शॉर्ट टर्म में AMC का मार्केट शेयर लूज हुआ है, दैट इज बिकॉज फंड की जो परफॉर्मेंस थी वो सबड्यूड रही, बट दैट इज ऑलवेज टेक्निकल एंड साइकिल चेंज होता है तो फंड की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। देखो इस इंडस्ट्री में एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा है। आजकल हर कोई आके अपना एक AMC बिजनेस शुरू कर रहा है, तो ऐसा क्या खास बात है HDFC AMC में या फिर HDFC के म्यूचुअल फंड्स में कि पीपल विल प्रेफर इट ओवर अदर्स? देखो, HDFC AMC का सबसे बड़ा मोट है उसका ब्रांड HDFC। बिकॉज HDFC बैंक की इतनी सारी ब्रांचेस हैं, उनके सारे इतने लॉयल कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स का पैसा जो अकाउंट में आइडल पड़ा हुआ है वो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को लेवरेज कर सकते हैं ताकि उनके म्यूचुअल फंड को पुश मिले। ये सब तो आई एम श्योर वो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट तो कुछ दिख नहीं रहा है। सी मैं रेवेन्यू पोटेंशियल डाउट नहीं कर रहा हूँ, आई नो कि ये इंडस्ट्री में ग्रोथ के लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं प्रॉफिट पोटेंशियल है वो ज़रूर डाउट कर रहा हूँ। यहाँ पर इंडस्ट्री में इतनी कॉम्पिटिशन है, यहाँ से प्रॉफिट ग्रो होने के स्कोप को बहुत कम नजर आ रहा है। पर इस कंपनी का जो वैल्यू क्रिएशन वाला चंक है ना, वो है उनके एक्टिवली मैनेज फंड्स, एंड उसमें हमें 15% की ग्रोथ देखने को मिली है Q3 के नंबर्स पे। ठीक है, सो इनके नंबर्स ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनमें ग्रोथ पोटेंशियल है एंड ये ग्रो भी कर रहे हैं। ये भी तो टॉप लाइन ग्रोथ हुई ना आस्था। मेरा डाउट HDFC AMC के मैनेजमेंट फीस इंक्रीज करने के पोटेंशियल पर है। ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है जो जस्टिफाई कर पाए कि HDFC AMC शुड चार्ज अ हायर मैनेजमेंट फी। और तो और ऐसा भी नहीं है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे तो ये कंपनी के लिए अच्छा होगा। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स जिसमें लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। और कौन से प्रोडक्ट्स? अरे इंडेक्स फंड्स है, ETFs है, यहाँ एक तो हार्डली कोई मैनेजमेंट फ़ी होती है, इंडेक्स रेप्लिकेटिंग रिटर्न्स होते हैं, और तो और हार्डली कोई बहुत ही कम ऐसे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स है जो इंडेक्स रिटर्न्स को बीट कर पा रहे हैं। सो आई फील HDFC AMC या फिर कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए इंडेक्स फंड्स ETF से बहुत मेजर थ्रेट है। अच्छा ठीक है, बट इसका बिजनेस काफ़ी स्टेबल है, ये तो तुम भी मानते हो, एंड अभी ये 25 के PE पे ट्रेड कर रहा है। जो बिजनेस कभी इतना सस्ता ना मिला हो एंड अभी हो, तो ऐसे सस्ते स्टॉक को लेने में क्या ही बुराई है? सी मैं वैल्यूएशंस तुमको
डिटेल में बताता हूँ कि क्यों इतने सस्ते हैं। HDFC AMC जब लिस्ट हुआ तब इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट लिस्टेड AMC कंपनीज इन इंडिया। उसके बाद से बहुत सारे AMC कंपनीज लिस्ट हुए एंड शायद आगे और भी होंगे। तो इसीलिए HDFC AMC के पास जो स्कैरसिटी प्रीमियम पहले था वो अभी नहीं है, इसलिए उनके वैल्यूएशन इतने करेक्ट हो गए। सो पी कम होना ये अच्छी बात तो है, लेकिन ये एक स्टेबल बिजनेस के लिए अच्छी बात है, लेकिन हमें एज एन इन्वेस्टर ग्रोथ पोटेंशियल भी देखना चाहिए, जो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है विद HDFC AMC। इस स्टॉक की एंटी थीसिस जान के आई थिंक आई नीड टू रीवैल्यूएट माय कन्विक्शन ओवर द स्टॉक। सो आई होप आपको भी ये डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। एंड यूज़ करें कूपन कोड IPL बिकॉज ऑफ कोर्स IPL शुरू हो रहा है एंड आपको मिल सकता है 50% का डिस्काउंट हमारे सिलेक्टिव मॉडल पोर्टफोलियोज पर, जिसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।